हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में एक कस्टमर का डिमांड आया था। डिमांड किया, ऑर्डर आया था। उसमें जीआई का आइटम ज़्यादा था। हाँ, क्या है कि उनको बोरवेल से आधा यूपीवीसी ले जाना है। उसके बाद से रोल पाइप ले जाना है 1 इंची का। रोल पाइप क्या होता है, वो केजी में सस्ता आता है। और रोल पाइप सस्ता ऐसे जेन्युइन भी होता है यूपीवीसी के मुकाबले में। वो यूपीवीसी का पाइप हल्का आपका महंगा आएगा, क्योंकि अच्छा रहता है और ये कंटिन्यू आपका लंबा नहीं रहता। और आप रोल पाइप कंटिन्यू आपका बहुत फिट रहता है, वो बहुत लंबा रहता है। कम से कम आप जितना चाहिएगा 1000 फीट तक का वो आपका अधिकतर आ जाएगा। तो इसलिए रोल पाइप का यूज़ ज़्यादा होता है यूपीवीसी के मुकाबले में। तो चलिए आइए, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि ये आए नए नए दिन मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन लाइक वीडियो देता रहूँ। अभी मैं उस तरफ इसलिए देखा था क्योंकि एक कस्टमर आ रहे थे, उसके बाद आधा रास्ता आए घूम गए मेरे को देखते थे, इसलिए मेरा ध्यान अभी उधर गया 1 सेकंड के लिए। बाकी आइए आपको दिखाते हैं हमारा जीआई का जो भी आइटम निकल रहा है। जीआई ब्रास बल्ब आपको दिखाएंगे जीआई का, जो वीडियो में आपको दिखेगा। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से मैं वीडियो बनाना बैक कैमरा से चालू कर दिया। तो क्या है कि जो ब्रास बल्ब रहता है वो ज़्यादा मैं मंगा के नहीं रखता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा यूज में नहीं आता है। यूज में आता है मतलब बहुत कम उसका डिमांड है। अब क्या है, पहले जैसा जीआई का फिटिंग अब नहीं लगता है। अब सब पीवीसी पाइप हो गया, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में भी देख रहे हैं। यहाँ जितना वाइट कलर का आपको पाइप दिख रहा है सब पीवीसी पाइप है। और अब जीआई का यूज नहीं होता है। जो जीआई का चीज़ रखे, जैसे ब्रास हो गया, उसके बाद थोड़ा देर मैं खोजा तो ये भैया आ गया शिकंजा लेने। शिकंजा का यूज होता है आपका बोरवेल में। जब प्लम्बर, क्या है कि हम सब, मेरे पापा प्लम्बर का काम भी करवाते हैं, तो 4 स्टाफ भी रखे हुए हैं। तो उसी में सामान अपना रहता है तो दिक्कत नहीं होता है। तो उसी में हमारा शिकंजा वो है, शिकंजा का यूज होता है आपका ज़्यादातर बोरवेल ये सब का पाइप पकड़ने में, क्योंकि बोरवेल का पाइप में पूरा पानी भरा हुआ रहता है। तो उसमें अगर आप पाइप को अच्छे से नहीं पकड़े 2-3 आदमी मिल के, तो वो गिर जाएगा। और क्या है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ता है पाइप को छोड़ने का, तो तभी के लिए ये शिकंजा बनाया गया है। ये दोनों तरफ से टाइट हो जाएगा, जिसके कारण से आपका पाइप गिरेगा नहीं और अच्छे से फंसा हुआ रहेगा और आप भी बेफिक्र रहिएगा। तो शिकंजा का काम वही होता है। उसके बाद फिर बहुत मैं नीचे खोजा बहुत ब्रास बल्ब को। उसके बाद ब्रास बल्ब मेरा मिल गया था, तो मैं फिर सामान वापस रखने लगा था। तो पापा मेरे को आज का सेल पूछ रहे थे। तो सुबह उतना खास हुआ नहीं था, आज भी उतना खास नहीं हुआ। तो वही मैं बता रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फटाफट फिर सामान निकालने के बाद मैंने डाल दिया जितना भी, क्योंकि बाहर में रहेगा तो सारा बिखरता रहेगा, अंदर में रहेगा तो सब अच्छे से रहेगा। वो जो मैंने अभी रखा वो सेरस पत्ता उसको बोलते हैं। एक पुट्टी रगड़ने वाला, एक लकड़ी रगड़ने वाला है। उसके बाद फिर मैं आपको सोलमेंट के बारे में भी बताया हुआ हूँ, क्योंकि आपको वीडियो में सारा मैंने बताया है। ये जीआई में जो मैं निकाल रहा हूँ उसको जीआई में लगाया जाता है, जीआई का थ्रेड में, ताकि वो फटाफट, क्या होता है कि कोई कोई जीआई निपल ये सब जंग लगा हुआ रहता है, जिसके कारण से जल्दी कोई भी चीज़ में थ्रेड में नहीं चकता है। तो इसको लगाने से ये काम इजीली आपका हो जाता है बिना कोई मुश्किल का। तो फटाफट वो निकालते हैं। उसके बाद फिर पापा मेरे को जो जो बोलते जाते हैं वो मैं निकालता जाता हूँ। तो फिर मेरे को बोला गया निपल निकालने, तो मैं निपल फटा के, जो सामान बाहर में रहता है उसको निकालने में बहुत आराम लगता है, और जो अंदर में लगता रहता है उसको निकालने में दिमाग ख़राब होता है। तो मैं टोपी बहुत देर से ऐसे लगा के रखा था। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ ऑकवर्ड लग रहा है, तो मैं फटाक से हटा दिया। और फिर मेरे को अचानक याद आया कि वीडियो भी बन रहा है, तो इसलिए मैं टोपी हटा दिया। थोड़ा ऑकवर्ड जैसा पहने भी थे। फिर सारा सामान निकला, तो ये भैया फिर से आ गए रेंच लेने। ये पाइप रेंच है। पाइप रेंच का काम आपका होता है पाइप ये सबको पकड़ने का, जिससे इसका ग्रिप बहुत भयानक रहता है। एक बार आप जहाँ इसको फंसा लिए,
आप हिल जाइएगा लेकिन वो एक जगह से दूसरा जगह नहीं हिलेगा। प्लस दूसरा बात, वो पाइप को ख़राब कर सकता है लेकिन वो अपना वफादारी से नहीं हट सकता है। जैसे कि डॉग ये सब वफादार होते हैं, उसी तरह ये पाइप रेंच भी वफादार है। एक बार जहाँ पाइप को आप पकड़ लिए, पाइप को पूरा नुकसान पहुँचा देगा लेकिन ये घसक नहीं सकता है। इसका खासियत यही है, इसलिए इसका नाम पाइप रेंच है। उसके बाद फिर फटाफट सामान यहाँ मिलाने लगते हैं। टेफ्लॉन टेप रहता है, टेफ्लॉन टेप को डालते हैं। उसके बाद जितना पापा बोलते जाते हैं मैं डालते जाता हूँ, क्योंकि क्या है, अगर एक्स्ट्रा सामान कस्टमर के पास चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो उसके सुहागा पे चांद हो जाएगा। लेकिन अगर आप गलती से एक सामान कम दे दिए या फिर दो सामान या फिर गलती से कम दे दिए, अपने पर डिपेंड है आप पे। अगर मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक तो हालांकि इंसान से ही होता है, अगर आप कम दे दिए तो फिर वो बवाल हो जाएगा। इसलिए सारा माल मिला के रखते हैं। तो फिर यहाँ पे मिस्त्री जी आते हैं, वो अपने हिसाब से देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं। भले पापा ठेकेदार है लेकिन फिर भी मिस्त्री काम करता है तो अपना हिसाब से देख लेता है कि नहीं। और देखते के साथ वो हमें बताया कि ये वाला दो, ये वाला दो, ये वाला नहीं है। तो फिर मैं देखिए हाथ में फेंकते फेंकते निकाल के लेके आया और प्लास्टिक में डाला। उसके बाद ये अपना मिलाए उलाए जितना माल था, उसके बाद सारा प्लास्टिक में डाले। फिर उधर देखिए वो सामान अपना व्यवस्था कर रहे हैं काम करने वाला, क्योंकि झोला में सामान रहता है, सब व्यवस्था करके ले जाना पड़ता है सारा। क्योंकि कब कौन सा रेंज का काम पड़ गया, मैं आपको किसी एक वीडियो में रेंज के बारे में भी बता दूंगा कि किस रेंज से क्या काम होता है, किस रेंज से क्या नहीं। तो देखिए मैं इनको बड़ा वाला पाइप रेंज दे रहा था, इससे भी बड़ा वाला है, लेकिन वो छोटे वाले दो छोटे वाले से ही काम चला लेंगे, तो इसलिए बड़ा वाला नहीं मांगे। तो मैं हंस दिया कि छोटा वाला से इन लोग काम चला लेगा। तो फिर यहाँ पे मैं पाइप रेंच निकाल के दिखा रहा था पापा को कि देखिए एक और पाइप रेंच, देखिए ये छोटा वाला पाइप रेंच है, और जो मैं फर्स्ट में वो भैया को दिया और अभी जो निकाला वो था आपका बड़ा वाला पाइप रेंच। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए थ्रेड बल्ब आ जाता है। ये आज ऑर्डर किए थे थ्रेड बल्ब 1.5 इंच वाला। क्या है कि 1.5 इंच मैंने आपको बताया थ्रेड बल्ब बहुत कम बिकता है। जीआई का आइटम अब बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम सेल हो गया है, इसलिए जीआई का उतना नहीं बिकता है, जिसके कारण से हम बहुत ही कम माल रखते हैं ये सब। फिर भी मेल के लिए आपको रखना पड़ता है, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। उसके बाद फिर अचानक आ जाते हैं, उधर से स्टाफ लेके गए थे सामान। उसके बाद फिर क्लैंप डालना भूल गए थे, तो बोले क्लैंप दे दो। तो फिर उनको फटाफट देखिए 8 पीस क्लैंप मैंने गिना और जाके दे दिया, क्योंकि उनको मैंने पहले ही बताया, उनको ही पता रहता है, मिस्त्री है तो काम देखते हैं तो उनको पता चल जाता है यहाँ पे ये लगेगा, वहाँ पे वो लगेगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बल्ब देखने आ जाता हूँ। और सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, फिर भी मैं इसको फास्ट कर दिया है हल्का, ताकि आपका कम से कम समय लगे इस वीडियो में। उसके बाद बल्ब को मैंने जब निकाला तो पापा को दिया, पापा देखे अपना घुमा फिरा के कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये बल्ब बहुत ही लो बजट में मतलब सस्ता पड़ा हम लोग को। तो अच्छा लगा रेट देख के कि हाँ रेट सही है। क्योंकि क्या है, जब डीलर सब क्या होता है कि कोई कोई महंगा रेट लगा देते हैं और कोई कोई अच्छा रेट लगाते हैं, तो उसके ही साथ फिर हम काम करने लगते हैं। और रेट ना भूलने के लिए देखिए कॉपी रखे हुए हैं, उसमें सारा रेट उतारते जाते हैं। तो फटाफट मैंने इस ये बल्ब का भी रेट वो कॉपी में उतारना चालू कर दिया। उतार के देखिए मैं वहाँ उतारना शुरू कर दिया बल्ब का रेट, क्योंकि बल्ब का कहीं भी रेट लिखा हुआ रहता है। मोबाइल में भी मैं रखता हूँ, यहाँ भी रखता हूँ। मोबाइल वाला बाई चांस डिलीट हो गया तो कॉपी वाला रहता है तो काम में रहता है, ऐसा सब जगह डिलीट हो गया तो फिर दिक्कत होगा। तो फिर यहाँ पे मैं रेट उट लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर बारी आता है आपका बिल बनाने का। बिल बनाने का बारी आता है तो मैं मोबाइल पापा का देखने लगता हूँ, क्योंकि पापा का ही मोबाइल में बिल ज़्यादातर व्हाट्सएप में आता है। डीलर्स ये सब भेजते हैं, मेरे मोबाइल पे बहुत ही कम आता है।
मतलब पापा का ज़्यादा कांटेक्ट है तो मेरे में उतना नहीं आता है, पापा ही से सारा बात हो जाता है। और रहा दुकान का बात, तो दुकान तो अधिकतर मैं ही देखता हूँ, पापा बहुत कम देखते हैं। तो इसको बिल को अभी छोड़ के जो बाकी का काम था उसको मैंने सबसे पहले किया। जितना भी बल्ब मैंने सॉरी मेरे पापा ने लाया था उसको फटाफट रख दिया जगह में। देखिए मैं जहाँ पे रख रहा हूँ वहाँ केवल थ्रेड बल्ब है। आपका 1 इंची बल्ब मिल जाएगा थ्रेड का, 1/2 इंची मिल जाएगा, 1/4 इंची मिल जाएगा, 1.5 इंची मिल जाएगा और 1.25 इंची मिल जाएगा। उसके बाद 2 पीस मैंने इधर रखा इसलिए क्योंकि 4 दिन एक कस्टमर परेशान है थ्रेड बल्ब का 1.5 इंच वाला। उनको किसान आदमी है तो उनको काम रहता है। क्या होता है कि अब डिलीवरी पाइप हो गया है, पहले हो रहता था डिलीवरी पाइप, तो उसको लगाने से रात में अगर आप छोड़ नहीं सकते उसको, बार बार समेटना होगा, समेटने से दिक्कत होता है और छोड़ दीजिएगा तो फिर कोई काट के ले जाएगा। इसके कारण से वो बार बार सोच रहे थे रोल पाइप बिछा के उसमें बल्ब वल्ब लगा देंगे अंडरग्राउंड तो ठीक रहेगा। तो इसलिए वो आ रहे थे तो इसके कारण से फिर हमें मंगाना भी पड़ा। तो सब कुछ इधर करके फिनिश करके फिर मैं इधर आ गया बिल बनाने, क्योंकि बिल मैं बहुत ही शांत दिमाग से बनाता हूँ। एक मिस्टेक मतलब 1 नंबर मिस्टेक होगा पूरा आपका बिल ख़राब हो जाएगा, एक पेज। तो इसलिए मैं सब कुछ अच्छे से ये तो खास कर ध्यान लगा के करता हूँ। उसके बाद ये बड़े पापा लगते हैं तो ये आ गए सिंक का जाली लेने। सिंक का जाली हर प्रकार का होता है, आपका स्क्वायर का भी होता है। उसके बाद देखिए मैं अभी रेड कलर का उतार, ये येलो कलर का है, मैं रेड का पहले उतारा था, वो कैमरा में नहीं आ पाया क्योंकि कैमरा एक जगह रखा हुआ था, हिला नहीं सकते थे। और अगर कस्टमर आते तो तभी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कस्टमर को देखूंगा, इसलिए मैं मोबाइल को एक जगह रख देता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। उसके बाद फिर वीडियो को बाद में आप जैसे अभी मैं बोल के समझा रहा हूँ उस प्रकार फिर मैं समझा देता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि आज दिन भर हुआ क्या 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 नहीं हुआ। तो बहुत सारा जितना देखिए इतना सारा सिंक का जाली था, सारा मैं उतारा। स्टील वूल का आप देख सकते हैं, एकदम बेस्ट क्वालिटी का हमारे पास सिंक का जाली है। क्या होता है सिंक का जाली में ज़्यादातर वेस्ट जाली इसको बोला जाता है। इसमें क्या दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा कि आपका इसका एक छोटा सा नट रहता है वही ज़्यादा जंग खाता है और टूट जाता है। उसके बाद उसका नट आपको मिलेगा नहीं अलग से, आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका बॉडी जो बड़े पापा पकड़े हुए थे, इसका बॉडी पूरा स्टील का है और जो अभी पकड़े हैं वो ऊपर में स्टील है, नीचे में प्लास्टिक है। तो ये कन्फर्म कर रहे थे, बोल रहे थे मेरा वाला थोड़ा बड़ा साइज है लगेगा कि नहीं, तो मेरे पापा बता रहे थे आप दोनों लेके जाइए, कोई ना कोई एक तो लगेगा। बात तो सही है, दोनों में से कोई तो कोई लगेगा ही। तो फिर बड़े पापा चूज़ करते हैं कि नहीं मैं ले जाऊंगा तो यही स्टील वाला, तो फिर स्टील वाला को ही पैक कर देते हैं। और फिर वहाँ से वेस्ट पाइप भी इनको चाहिए था तो नहीं सॉरी वेस्ट पाइप इनको नहीं चाहिए था, वेस्ट पाइप बस चेक करने के लिए लिए थे। मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बोलता बाद में हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया प्रॉब्लम। तो फटाफट इनको मैं दिया। उसके बाद इनका जो क्या होता है किनारे किनारे आप देखिएगा, जब सिंक में जाली लग जाता है उसके किनारे किनारे ब्लैक कलर का एमसिल रहता है, जो एमसिल भी मैंने आपको बताया है। लेकिन ब्लैक कलर का एमसिल नहीं मारना चाहिए, ब्लैक कलर का देखने में थोड़ा ख़राब लगता है। देखिए मैं हरा कलर का जो सिंक के कॉपलिंग के ऊपर में रखा हुआ है वो वाइट सीमेंट है, वाइट एमसिल है। सीमेंट भी बोल सकते हैं, एमसिल लिखा तो सीमेंट रहता है लेकिन एमसिल हम लोग बोलते हैं, एमसिल नाम से जानते हैं। तो ये एमसिल कंपनी का ही एमसिल है, एमसिल कंपनी का ही एमसिल है, अपना भी यूनिक लग रहा है। तो इनको फटाफट ये देते हैं। उनके बाद ये प्लास्टिक का वेट कर रहे थे लेकिन मेरा दिमाग से उतर गया था, फिर अचानक बोले तो फिर मैं निकाल के इनको प्लास्टिक दिया। प्लास्टिक देने के बाद फिर मैंने इनको पैक कर दिया पूरा। फिर ये बात उत करते करते पापा के साथ उसके बाद चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दे, ताकि आए नए नए दिन में आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन लाइक वीडियो देता रहूँ, इंटरटेन करता रहूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय बाय।